तो आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लगातार अभी हमने चर्चा की राजनीतिक दलों में बदलाव की, हो रहे बदलाव की, लेकिन इसके बाद एक चर्चा का विषय हमारे पास और है और वो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। जी हां, अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, लेकिन गुजरात में उनके साथ वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के जादू को हटाने की बात करके अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन वहां नजारा कुछ और ही था। क्या पूरा मसला रहा, चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए गुजरात का सफर कैसा रहा। मोदी के दर पर केजरीवाल की नो एंट्री। सीएम दफ्तर से मायूस लौटे मनीष सिसोदिया। केजरीवाल से नहीं मिले मोदी। दिल्ली से गुजरात तक बीजेपी और आप में सत्ता के महासंग्राम को जीतने के लिए घमासान जारी है। आप पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने पर कई मामले दर्ज होने की बात से बेफिक्र केजरीवाल के मोदी पर लगातार हमले जारी हैं। केजरीवाल ने मोदी के गढ़ में ही मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी विरोधियों को खरीद लेते हैं या डराते हैं या मरवा देते हैं। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप सारे लोग मोदी जी से इतने दुखी हो, फिर वोट क्यों करते हो, तो तीसरी बार जीत के आ गए। तो उन्होंने बताया जी वो किसी को ऑपोजिशन में टिकने ही नहीं देते, सब लोगों को या तो खरीद लेते हैं या डरा देते हैं या मरवा देते हैं। गुजरात में विकास के दावों की हकीकत की पड़ताल करते हुए 16 सवालों की लिस्ट लेकर केजरीवाल अहमदाबाद से गांधीनगर गुजरात के सीएम मोदी से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को बीच में ही रोक लिया गया। इसी बीच केजरीवाल ने मीडिया को मोदी से पूछे जाने वाले सवाल पढ़कर सुनाए। मुकेश अंबानी से क्या रिश्ता है? मुकेश अंबानी गैस कितने डॉलर में देंगे? गुजरात में भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं होता? स्कूलों में शिक्षकों की कमी क्यों है? गुजरात में 11% कृषि विकास दर कैसे? अंबानी के दामाद को मंत्री क्यों बनाया गया? गुजरात में शिक्षा का बुरा हाल क्यों? पढ़े लिखे युवाओं को ठेके पर नौकरी क्यों? सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा क्यों नहीं? किसानों की जमीनें बड़े उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव क्यों? उधर बीजेपी ने केजरीवाल की मोदी से मुलाकात की, पर केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुर्खियां बटोरने के लिए केजरीवाल सभी नियम कायदों का उल्लंघन करने और चौतरफा घिरने से भी नहीं डर रहे। उधर केजरीवाल को मिलने का वक्त न देकर मोदी ने साफ कर दिया है कि वे केजरीवाल से मुलाकात के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। बहरहाल आम आदमी पार्टी की राजनीति गुजरात में क्या रंग लाती है, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। तो कुछ ऐसा रहा अरविंद केजरीवाल का सफर, लेकिन इस सफर में अभी कितनी और परेशानियां हैं, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ आगे जो हिसाब है वो बन सकता है, लगातार चर्चा करेंगे इस पर भी। और चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे एक बार परिचय करा देती हूं आपका। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष कुमार मैशी, नेता बीजेपी, शिवाजी सरकार वरिष्ठ पत्रकार, राजीव रंजन नाग, ग्रुप एडिटर, चैनल 1 न्यूज, और अभी अभी जुड़े हमारे साथ संदीप दुबे, नेता आप। संदीप जी, यहां पहला प्रश्न आप ही से करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप अभी जुड़े हैं और मुद्दा बेहद अहम है। अरविंद केजरीवाल काफी आश्वस्त थे जब वो गुजरात जा रहे थे और तमाम तरह की बातें करके गए थे, लेकिन गुजरात में जो कुछ हुआ, न केवल गुजरात की बात की जाए, तमाम और जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन अक्सर झेलने को इन दिनों अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? जो सबसे बड़ा प्रश्न है देश के सामने वो दो है कि मुद्दा मोदी जी बने और जो मोदी जी का गुजरात है उसका जो विकास मॉडल की बात पूरे देश में चर्चा की जाती है, क्या उस मॉडल से भारत का भला होगा या नहीं। दूसरा, एक राहुल जी मुद्दा बने, क्योंकि ये दोनों लोग, मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राहुल जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो जो नया भारत हो कैसा हो, जिस मॉडल को चर्चा हर जगह जाके होती है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जी। मैं एक बात कह रहा हूं, दोनों पार्टी, दो देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और बड़ी पार्टी है, और दोनों के जो रोल मॉडल है वो उनके एक नायक हैं, वो एक को नायक के रूप में उभार दिया कि मोदी जी हमारे नायक हैं, और जो गुजरात का मॉडल है वो देश पे एक तरह से थोपा जा रहा है। जब गुजरात जाने के बाद दिखा कि भाई गुजरात में तो अभी समस्याओं के बहुत ढेर सारे अंबार हैं, जिस तरह से बातें की जा रही है उस बातों में कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या भारत इन समस्याओं को बर्दाश्त करने को तैयार है? हमारी बार बार कोशिश है कि राजनीति का अपराधीकरण इस देश का मुद्दा बने और भ्रष्टाचार एक मुद्दा बने, और आने वाले समय में, क्योंकि भाजपा, मैं मोदी जी की बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, मोदी जी एक बात बड़े साफ गोई से कहते हैं कि 65 सालों के इतिहास में भारत में स्वराज नहीं आया, जो गांधी का स्वराज है, भारत उस